नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कबीर लेकर आया हूँ डर की सच्ची घटना। आज की यह सच्ची घटना हमें भेजी है मुकेश कुमार जी ने, जो कि बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार जी बताते हैं वो और उनका दोस्त पवन रात की 12 बजे की फिल्म देखकर घर की ओर लौटने लगे। अपनी साइकिल के साथ मैं और मेरा दोस्त पवन जब घर की ओर लौटने लगे तो भी कुछ दूर ही चले थे कि पास में नहर के ऊपर एक पुलिया बना था और हमने देखा कि वहाँ एक महिला बैठी हुई है। फिर हम लोग सोचने लगे कि इतने अंधेरी में इस पुलिया पर आखिर ये औरत क्या कर रही है। वन साइकिल लेकर आगे और मैं उसके पीछे, लेकिन मैंने देखा कि कोई लग रहा है कि मेरी साइकिल पीछे खींच रहा है और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़की मेरी साइकिल को पीछे खींच रही थी। पवन आगे चला जा रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। डर के मारे मेरी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है कि मैंने तो तुझे अब पकड़ लिया है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही है। इतना कहकर वह लड़की मेरे सामने ही पुलिया पर से नहर में कूद जाती है और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तब तक मैं देखता हूँ कि पवन मेरे पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम यहीं क्यों खड़े हो? लड़की के चक्कर में तुम यहीं खड़े रह गए? कहाँ है वो लड़की? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा चलो अब घर चला जाए पहले, और हम दोनों घर चले आए। घर आकर मैं सो गया और सुबह मुझे काफ़ी तेज़ फीवर होने लगा और मैं किसी से भी कुछ नहीं बोला। फिर 2 दिन तक मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलता रहा और मैं घर में सोता रहा। एक दिन मेरी दादी मेरे पास आके कहती हैं कि क्या बात हुई, जब से तुम रात से आए हो तब से तुम किसी से कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? तब फिर उन्होंने जब मुझसे बहुत दबा कर पूछा तो मैंने उनसे बताया कि दादी माँ, उस रात जब मैं आ रहा था तो नहर के पास बना जो पुलिया है वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी। उसने मुझे पकड़ा और बोली कि मैंने तुम्हें अब पकड़ लिया है, और इतना कहकर वह मेरे सामने ही नहर में कूद गई। इतना कहते ही मेरी दादी को समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या है हुआ है और मेरे ऊपर किसका साया है। वह मुझे लेकर गांव के ही एक ओझा के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि वह लड़की फला गांव की ही थी जिस गांव पे तुम्हें वह मिली थी। वह लड़की काफ़ी दिनों से बीमार थी, इलाज करने में असमर्थ थी, पैसा नहीं था, तकलीफ़ ज़्यादा थी, इसलिए लड़की उस नहर में कूदकर आत्महत्या कर लेती है और वह रात के समय आने जाने वाले लोगों को इसी तरह रोक कर परेशान करती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।